हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए क्लास 12th में बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को लेकर, जो कि यहाँ पे हम 15 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि ऐसे ही हर बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेलिस्नेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जिसमें कि आपको चूज करके एक कोई राइट आंसर को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है जल द्वारा, दूसरा है वायु द्वारा, तीसरा है कीटों द्वारा, चौथा है मनुष्य द्वारा। तो आपको सही ऑप्शन टिक करके लगाना है कि इसमें से कौन सा होगा जो वेलिस्नेरिया के पौधे में परागण होता होगा। तो ऑप्शंस में हो जाएगा जल द्वारा। ठीक है, तो जल द्वारा वेलिस्नेरिया में परागण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक विधि मान्य है। तो जो इस टाइम चल रहा है गर्भ निरोधक के लिए, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। पहला है ट्यूबोक्टोमी, दूसरा है डायफ्राम्स, तीसरा है अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, और चौथा है सर्वाइकल कैप। तो इन ऑप्शंस में से हो जाएगा अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, क्योंकि ये बहुत ही लोगों के लिए सर्वाधिक विधि मान्य है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ। तो अगर जनगणना आपको पता होगा कि 10 साल पे होता है, तो सबसे प्रथम कब हुआ। पहला है 1951, दूसरा है 1891, तीसरा है 1921, चौथा है 1951। तो इन ऑप्शंस में से हो जाएगा 1891 ईस्वी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न रोग है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रोग है जो रिट्रोवायरस के द्वारा होता है। पहला है सुजाक, दूसरा है एड्स, तीसरा है ट्राइकोमोनेसिस, चौथा है सिफिलिस। तो इन ऑप्शंस में से हो जाएगा एड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इन चारों में से बताना है कि कौन से ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो 1920, 1930, 1950, 1951। तो इन चारों में से हो जाएगा 1951। ठीक है, और छठवां क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी गोली है जो केंद्रीय औषधि यानी कि लखनऊ में तैयार की गई थी। तो मालाडी, संयुक्त गोली, सहेली, निरोध। तो इन ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सहेली। सहेली जो मेडिसिन है वो केंद्रीय औषधि अनुसंधान में तैयार किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक विधि उपयुक्त विधि है। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन जो विधि है जो जन्म नियंत्रण के लिए उपयुक्त है। गर्भपात, मुख्य गोलियां, वीर्यसेचन, बंध्याकरण। तो इन ऑप्शन में से जैसे कि गर्भपात क्या है, तो जैसे कि बच्चे को मार देना ये गलत है, गोलियां भी खाना गलत है, वीर्यसेचन भी। तो इनमें से बंध्याकरण जो है वो उपयुक्त विधि मानी जाती है। बंध्याकरण मतलब कि ऑपरेशन के माध्यम से नस यानी नली को कट करके बंद करवा दिया जाता है, जिसे हम नसबंदी कहते हैं। और आठवां क्वेश्चन है, स्त्रियों में आतर्व चक्र समानता होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ऑप्शन पहला है 10 से 11 दिन, दूसरा है 28 से 29 दिन, तीसरा 17 दिन, और चौथा है 25 से 26 दिन। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि स्त्रियों में आतर्व चक्र सामान्यतः कितने दिन का होता है। तो 28 से 29। पुरुष में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व है, मतलब कि ये ऑप्शन जो चारों है दिख रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो नर जनन अंग को प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है पुमंग, दूसरा है दल, तीसरा जयांग, चौथा है वाहिदल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला यानी कि पुमंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पर्म का कौन सा भाग अंडाणु में प्रवेश करता है। आप चैप्टर 3 पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो स्पर्म का कौन सा पार्ट है जो अंडाणु यानी कि ओवम में प्रवेश करता है। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है पूंछ, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि केंद्रक ही अंडाणु में प्रवेश करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है,
विडाल परीक्षण किस जांच के लिए होता है? विडाल परीक्षण किस जांच के लिए होता है? तो ऑप्शन पहला है बुखार, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है एनीमिया, चौथा हैजा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एमटीपी प्रक्रिया कितने महीने तक हो सकता है? एमटीपी, तो एमटीपी का पहले हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी, जिसे हम हिंदी में सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन में से आपको बताना है कि एमटीपी प्रक्रिया कितने महीने तक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 5 महीना, दूसरा है 2 महीना, तीसरा है 3 महीने और चौथा है 7 महीना। तो एमटीपी जो प्रक्रिया होता है वो 3 महीने तक होता है, 3 महीने से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है डीएनए कितने नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन पहला 10, दूसरा है 12, तीसरा है 4 और चौथा है 6। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें 4 नाइट्रोजनी क्षार से मिला होता है, जो कि जिसे हम बोलते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है। तो क्या आपको पता है? तो आप ऑप्शन मतलब कि कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। पहला है मेंडल, दूसरा है पी महेश्वरी, तीसरा अलेक्जेंडर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि पी महेश्वरी जी को भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निभाग पाया जाता है। हमेशा ये आने वाला क्वेश्चन है। तो पहला है पुष्प में, दूसरा है बीजांड में, तीसरा है लघु बीजाणु में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निभाग किस में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा यानी कि बीजांड। और स्टूडेंट्स एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। जैसे कि आप चैप्टर 3 में पढ़े होंगे, तो आपसे एक क्वेश्चन है, उसको आपके कमेंट में बताना है कि आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है कमेंट में। ठीक है। आईयूडी का फुल फॉर्म अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी, लेकिन आपको पहले बताना है। ठीक है। थैंक यू।